एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ एंड आई नो कि जो आज की रीडिंग है वो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, बट अब से जो है वो रीडिंग्स जो है वो रेगुलरली आएगी। ओके एंड आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे कमेंट्स किए जिसके थ्रू आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी सेहत खराब है या कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट येस कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था बीच में जिसकी वजह से मैं रीडिंग्स बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो चलिए अभी से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स जो है वो रेगुलरली लेके आने की कोशिश करूँगी। एंड आज की जो टॉपिक है, मैंने उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल कराया था, ठीक है, और वहाँ पर करेंट फीलिंग्स को लेके ज़्यादा वोट्स मिले थे, तो आज की रीडिंग करेंट फीलिंग्स के ऊपर होगी, ठीक है। यानी कि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है आपको लेके, एंड व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, वो देखने वाले हैं। तो आज जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके जो पर्सन है उनका नाम का पहला अक्षर किस लिस्ट में आ रहा है आप उस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 में है ACDE KSTN RFGL एंड X। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 में ये सारे नेम इनिशियल्स है। एंड देन ऑप्शन नंबर 2 में है BHIJMOPQUVWY एंड Z, ठीक है। तो ये दो आपके ऑप्शंस हो गए। आराम से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और फिर आपके मन में सवाल होगा कि इस रीडिंग को कौन देख सकते हैं, तो आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो आप उस पर्सन के लिए देख सकते हैं, एक्स के लिए हो सकता है, कुछ लोग देखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं। एंड मान लो कि आप किसी के साथ मैरिड हो तो वहां पर भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी तो आप किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी आपके सामने आई है आप लोग देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, आपके साथ कुछ मैसेज रेजोनेट हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती है, इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, ठीक है। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर यहाँ यानी नेम इनिशियल्स यहाँ पे। लेट्स सी ये पर्सन आपको लेके करेंटली क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर देयर करेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सजेशंस, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा ताकि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स आ सके। ऑप्शन नंबर 1 के पर्सन ऑप्शन नंबर 1 के बारे में क्या सोचते हैं। We have spirit, integrity, connection to the angelic realm. This is the card of the eagle. Okay. Number 9 can be important for some of you. बर्थडे हो सकता है आपका इस पर्सन का, या मंथ ऑफ सितंबर में आप लोग मिले हो, दैट इज द पॉसिबिलिटी। Letting go. Number 8 is here. And then we have communication. Number 41 can be age. बॉटम में पार्टनरशिप है, मूवमेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आप लोगों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस टाइम पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर पा रहे हैं। जहाँ पर यहाँ पे जो भी कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, जैसे ये फील कर रहे हैं कि आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है विद द कार्ड ऑफ लेटिंग गो, कुछ टाइम पहले, कुछ वीक्स पहले आपने बात करना बंद किया है या इसने बात करना बंद किया है, ठीक है। सभी के लिए नहीं नजर आ रहा है बट कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ओके। एंड इस टाइम पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इवन अगर आप लोग कम्युनिकेशन में भी हो, बातचीत हो भी रही है, फिर भी ये पर्सन जो है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि या तो आपने करेंटली कुछ किया है या फिर आपके बारे में इस पर्सन को कुछ पता चला है किसी से, या आपको ऑब्जर्व किया है एंड आपकी तरफ ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और इमोशनल जो एक कनेक्शन था वो भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है। राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके बिना ये रह नहीं सकते हैं, ठीक है, और ये भी सोच रहे हैं कि इतने समय तक आप इनके लाइफ में नहीं थे, अगर रहते तो बहुत कुछ इनके लिए लाइफ आसान हो जाती। ऑल्सो ये पर्सन हो सकता है आप इनके साथ जब भी रहते हो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं, ओके, लाइक आप इनके सपोर्ट सिस्टम हो, यहाँ पे पार्टनरशिप है तो आप बहुत सपोर्टिव हो इसके लिए, ठीक है। आपने जो भी किया है इस टाइम तक, इस पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इनकी, आप इनके बहुत अच्छे दोस्त
डेफिनेटली आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, बट आपको बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, अपने मन की सारी बातें आपसे शेयर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। एंड जिन लोगों के पर्सन सोलमेट, ट्विन फ्लेम इस तरह के वर्ड्स में बिलीव करते हैं, इस तरह के टैग्स में बिलीव करते हैं, देन आई कैन सी ये पर्सन आपको देखते हैं लाइक कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, भगवान ने इनको आपसे मिलाया है, डेफिनेटली कोई कारण है। ऑल्सो ये कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन ने हो सकता है अपने लाइफ में प्रे किया था कि इनके पास एक अच्छा पार्टनर हो, ठीक है, जिनसे ये अपनी सारी बातें शेयर कर सके, जिनके साथ एक कनेक्शन बना सके, ठीक है। तो ये पर्सन वो चीज़ फील करते हैं लाइक फुलफिल हुई है इनकी विश, आप इनके लाइफ में गए हो तो, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करके बहुत कुछ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। एंड आप जिस तरह से इनकी बातों को समझते हो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाते या दूसरे समझ नहीं पाते, ठीक है, बट आप इनकी बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हो। और इनकी ये हो सकता है हमेशा से विश रही होगी कि ये अपने लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति चाहते होंगे जो इनकी बातों को समझे, सुने और हो सकता है सोल्यूशन दे, ठीक है। तो वो चीज़ इस पर्सन ने आपके अंदर देखी है। लेट मी सी मोर। द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ऑल्सो ये भी कार्ड है यहाँ पे कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म। सो हो सकता है आप लोग, क्योंकि जनरल रीडिंग है और ये कार्ड भी है, तो आप सभी के लिए नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। बहुत बार ऐसा होता होगा कि इस पर्सन के लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती होगी, इसने छुपाया, फिर भी आपने वो चीज़ समझ ली कि इसके लाइफ में कोई तो प्रॉब्लम चल रही है, आपने पूछा, फिर ये पर्सन आपको अब सारे प्रॉब्लम बताए। तो इस तरह से ये जानते हैं कि आप लोगों के मन की बातों को पढ़ लेते हो, ठीक है। आप बहुत इंट्यूटिव हो। मे बी आप लोग एक हो सकता है आप लोग विच क्राफ्ट या वाइट मैजिक समथिंग लाइक दैट, कोई स्पेल करना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो वैसा है। एंड हो सकता है आप बहुत दिन से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो। जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो बहुत साल से, लाइक 10 साल, 4 साल, 5 साल, तो उस पर्सन के अंदर एक ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो दूसरों की मन की बातों को जान लेता है, या होने वाले इवेंट्स के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत टाइम से मेडिटेशन प्रैक्टिस करे तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो एबिलिटी हो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, तो आप भी दूसरों की मन की बातों को बहुत आसानी से जान लेते हो, या कोई ऐसा इवेंट होने वाला है वो भी आप जान सकते हो। तो ये चीज़ आपके अंदर ये पर्सन ऑब्जर्व करता है कि बिना बताए बहुत सारी बातों को आप समझ सकते हैं। यू आर लाइक अ हाई प्रिस्टेस, आप एक हाई प्रिस्टेस की तरह हो। ऑल्सो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है विद अ बुक हियर, नजर आता है जैसे आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, आप हर एक तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप लोग कोई मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं किसी तरह से, या हीलर हो सकते हैं, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की हेल्थ को लेके सजेशन देते हो इनको, और हो सकता है कि इनकी सेहत खराब रहती थी या इनके हैबिट्स कुछ गलत थे, गलत टाइम पे उठना, गलत टाइम पे खाना खाना, तो हो सकता है आपने सजेशन दिया उस पर्सन को और इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अच्छा रूटीन आया हो और हेल्थ के ऊपर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो बिकॉज ऑफ यू। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, नंबर 11 कैन बी हियर, ओके। नंबर 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 11 नज़र आ रहा हो, या फिर आप जब रीडिंग को देख रहे हो देन हो सकता है 11 नंबर नज़र आ रहा हो, समथिंग लाइक दैट। वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। सो यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन है एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आपका पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन को रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। मुझे ये दो कार्ड्स जो है ना यहाँ पे, द ईगल का कार्ड और 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, और समवेयर ये भी कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो बात करता है कनेक्शन टू द एंजेलिक रेल्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना इस टाइम पे इनको समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है बहुत खास है, ओके। ये पर्सन जो है समझ रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड आपके साथ बना है वो किसी खास पर्पस से बना है, ये यूं ही नहीं बना है। अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको कभी लाइटली लिया था या फिर आपकी बातों को इग्नोर किया था या रिलेशनशिप को ही इन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, बट अभी इनको समझ में आ रहा है कि
कुछ तो कारण है या कुछ तो पर्पस है आप लोगों का मिलने का, ठीक है। बहुत सारी इनको बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में समझ आ रही है, या तो इनको कभी ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो इनको ऐसा फील होता होगा लाइक आप दोनों का कोई लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है साथ में, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो चीज़ इन्होंने नहीं फील की थी जो आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। एक डिवाइन कनेक्शन, और इनको ये भी दिखता है लाइक आपके अंदर आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा प्योर है, कुछ खास बात है आपके अंदर, ठीक है। लाइक आप एक एंजल की तरह हो इनके लाइफ में, दैट इज़ द थिंग। यस, आप लोग एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड वाइट कलर हो सकता है आपको बहुत पसंद है, या फिर इस पर्सन को आपके ऊपर वाइट कलर बहुत पसंद है। यस, यहाँ पे ये चीज़ है। और हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, ठीक है, अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हो, बट आपके आने की वजह से कुछ ना कुछ इनके लाइफ में बैलेंस आया है, कुछ चीज़ें सही हुई है बिकॉज ऑफ यू, वो ये इंडिकेट किया जा रहा है। लेट मी सी मोर। We have adjacent possibility and look at the bigger picture. We have full moon in Sagittarius. ये पर्सन जो है ना इस टाइम पे हो सकता है Sagittarius यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्या पोटेंशियल फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। जो भी छोटी मोटी बातें अभी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कुछ ऐसी बातें आपकी रिलेशनशिप में अभी चल रही हैं जो रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रही है, जो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रही है, तो ये पर्सन जो है वो आगे की सोच रहे हैं। छोटी मोटी दिक्कतों के ऊपर में इनका फोकस नहीं है। ये जानते हैं कि जितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए बट आपके साथ इनका फ्यूचर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिख रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वी हैव एरीज। एरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ये पर्सन जो है आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपको फील कराएं दैट ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी वो आपकी तरफ मैसेज सेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फ्यूचर की कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे ये कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो इनको लग रहा है जैसे ये समय आ चुका है जब आपकी तरफ इनको कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो लेट मी सी मोर। अभी हम टैरो कार्ड से देखेंगे इस पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है और क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस पर्सन का। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड जो है ना ये मैसेंजर को भी दिखाता है। आपकी तरफ कोई मैसेज सेंड करना, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना इस पर्सन की तरफ से होगा। ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इनकी एक इच्छा हो रही है कि आपके साथ या तो टाइम स्पेंड करें या फिर बात करें, इनकी मन की सारी बातों को आपको बताएं, बट आपकी तरफ कुछ ना कुछ ये एक्शन लेना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ये बता रहे जैसे ये कुछ ना कुछ आपको लेके फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और अगर इसकी तरफ से कोई भी एक्शन और सीरियसनेस आपको नजर नहीं आती थी ना तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट कुछ मंथ्स में या नेक्स्ट कुछ वीक्स में इसकी तरफ से कोई एक्शन देखोगे, या फिर आप देखोगे कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये बता रहा है जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। जो भी इन्होंने बोला उसको ये पूरा करेंगे, ठीक है। हो सकता है टाइम लिया है इन्होंने, बहुत स्लो आगे बढ़े हैं, या जो चीज़ें आपको सुननी थी इस पर्सन के मुंह से वो इन्होंने बहुत टाइम लगाया बोलने को, बट अभी ये बोलने वाले हैं, ठीक है। जो भी बात है। एट ऑफ कप्स। किंग ऑफ सोड। हो सकता है आप इस पर्सन की रूड बिहेवियर से या इनकी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे रिलेशनशिप को, या आपकी बातों को समझ नहीं रहे थे, या हो सकता है कि इनका ध्यान कहीं और था, ठीक है। कुछ भी कारण हो सकता है ध्यान कहीं और होने का, मतलब करियर में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, या फिर हो सकता है इन्होंने बहुत ईगो दिखाया हो, या फीलिंग्स को ये जाहिर नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा कुछ था। हो सकता है आपने इसलिए अपने आप को टाइम दिया, प्रायोरिटी दी, और इनसे कहीं ना कहीं हो सकता है दूरियां बनाई है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है।
एंड इस पर्सन ने डेफिनेटली बहुत सारी फीलिंग्स जो है आपसे हाइड किया है। यहाँ पे आउल दिख रहा है, सो आउल समवेयर एक डिसेप्शन की बात करता है, बातों को छुपाने की। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को छुपाई हो और ये कभी आपको नहीं बताते कि आपके लिए कितना फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है, इनकी तरफ से एक बैलेंस्ड एक्शन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा याद कर रही है पर्सन आपको, और अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, गलत तरीके से बात किया है या कुछ भी किया है आपकी तरफ गलत, उसको लेके काफ़ी रिग्रेट है। ठीक है, लेट मी सी ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। साइन की बात करते हैं तो साइन मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस डेफिनेटली दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग है। और फिर यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, एंड कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इनका नेक्स्ट एक्शन है जस्टिस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, ये पर्सन जो है ना ऐसा आपसे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर तुम मेरे से दूर रह के खुश हो तो ये पर्सन आपसे दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये पर्सन आपसे पूछेंगे कि आपकी खुशी क्या है, क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो, क्या मेरे से दूर जाना चाहते हो, आप किस चीज़ में खुश हो। ठीक है, उस तरह से ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगर आप इनको बोलते हो कि मैं अपनी लाइफ में अकेले रहना चाहता हूँ, आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर जाने को भी रेडी है, बिकॉज इस टाइम पे वो आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप इनके साथ खुश हो या इनके बगैर खुश हो, तो वो चीज़ ये आपके साथ देखेंगे और आपसे बात करेंगे। 6 ऑफ सोड, समवेयर यहाँ पे दूर जाने की बात हो रही है। लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सोड है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को बोला हो कि आप मेरे लाइफ से चले जाओ। ठीक है, या फिर आपकी एक्शंस इस पर्सन को लगाओ कि आप इनसे दूर जाना चाहते हो। उसके ऊपर बात कर सकते हैं ये पर्सन। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यस, ये पर्सन जो है ना आपके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ें दिख रही है। और विद द कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग अगर बीच में अटके हुए थे बात को लेके, इस पर्सन की बिहेवियर को लेके, आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं सिचुएशंस आप दोनों के बीच में। पर ये यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन से दूर जाने की बात कहेंगे, कुछ लोग जो है वो चीज़ों को ठीक करने की भी बात कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है डेफिनेटली, बट यहाँ पे दिख रहा है दोनों कार्ड्स में लाइक कुछ लोग दूर जाने को भी रेडी है। ठीक है, लेट मी सी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, ऑप्शन नंबर 1, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे कुछ कहा जा रहा है आप लोगों को, और ये कहा जा रहा है कि आपको देखना है कि आपकी जो शांति है, आपको आपकी लाइफ में हो सकता है इस कनेक्शन में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड यहाँ पे फील करते हो इस रिलेशन में। सो आपको देखना है कि आप किस तरह से, किस चीज़ में आपको शांति मिलती है। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के साथ हो और आपको हर दम फील होता है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है या आपको किसी तरह से बहुत बुरा फील होता है, देन वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो आप देखिए कि आपको किस तरह से चीज़ों को सही करना है। वी हैव द कार्ड ऑफ पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपको डेफिनेटली एक डिसीजन लेने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, इधर आप इसके साथ आगे बढ़ोगे या तो फिर इसके बिना आगे बढ़ोगे, बट ये आपका डिसीजन है। ठीक है, आपको क्या करना है। बट पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, तो चीज़ों को शांति के साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, ना ही लड़ाई झगड़े, ना ही ईगो दिखाना है, आप बहुत ही मैच्योर वे में अपने डिसीजंस को लेना है। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, आपको अच्छी लगी है। मुझे बताइएगा ज़रूर, आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो, ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है। लेट्स सी ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक मैं अपलोड करूंगी वो येस एंड नो पी का कार्ड रीडिंग होगी। ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और आपकी कोई सजेशन है, आप कोई टॉपिक है जिससे रिक्वेस्ट करना चाहते हो, देन उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि उसके ऊपर भी रीडिंग्स बना के मैं लेके आ सकूँ। अनदर थिंग इज़ दैट, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में सोच के इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। Perception number 42 is here, that innocence, beginner, ignorance, new skill without practice and unstable curiosity. For some of you this connection can be समथिंग जिसको अभी आपने स्टार्ट किया है, फ्रेश कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश
थे पहले, बट अभी आप लोग कनेक्शन में आए हो, प्रपोज किया है कुछ दिन पहले, ठीक है, एक न्यू कनेक्शन, या फिर हो सकता है आपके लाइफ में कोई पहले कनेक्शन था, वो खत्म होने के बाद ये पर्सन आए हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ, जैसे होता है ना किसी के साथ नए नए कनेक्शन में जाते हैं तो बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है, ईगरनेस होती है सामने वाले के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ इसके अंदर चल रही है, बहुत सारी इच्छाएं हैं इसके मन में आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं इसको जाननी है, ठीक है। आप किस तरह के पर्सन हो, आपने क्या स्किल सीखी है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ को डिसलाइक करते हो, तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरियोसिटी के मन में चल रही है। ऑल्सो ये पर्सन आपके पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, पास्ट में क्या हुआ था आपके लाइफ में, अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और इनको पता है, खबर है, तो ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से खत्म हुई। सो यहाँ पर आपके बारे में ये पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ जून, अक्टूबर, मंथ ऑफ मई, ठीक है। यहाँ पे बर्थडे हो सकते हैं इन मंथ में आप लोगों के। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया या शादी के लिए मिलवाए गए हो आप इस पर्सन से, ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, कि आप इनको पसंद करते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ, और फिर ये पर्सन जो है वो जानना चाहता है कि आप करेंटली इनके बारे में क्या सोच रहे हो, फिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसा भी ये कनेक्शन है, ये पर्सन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं और ये आपके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। यस, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। लेट मी सी मोर। बहुत ज़्यादा आप लोग नेचर में भी ऑपोजिट हो सकते हो, या फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकती है, कास्ट डिफरेंस हो सकती है। द लेडी ऑफ द लेक, एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पर्सन आपको देखता है दैट यू आर वेरी स्ट्रांग, बहुत पावरफुल हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, आप अपनी भलाई पहले देखते हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि किसी के साथ अटैच हो गए, ठीक है। आप बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, या फिर आप जैसे भी इनको ऐसे नजर आते हो दैट यू आर वेरी स्ट्रांग एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत है। ऑल्सो आप सच्चाई का साथ देते हो, आप हिम्मत देखते हो, कभी भी आपके साथ कोई झूठ बोले ये पसंद नहीं है आपको। और यस, यहाँ पर वो चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं फील करता है कि आप इस कनेक्शन में हो सकता है नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। ये जो कार्ड है लेडी ऑफ द लेक, इसको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट होता है आपके ऊपर, इवन तो आपने कुछ कहा नहीं है, फिर भी ये फील करता है लाइक इस रिलेशनशिप को या तो आप छोड़ दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है, या तो इसके मन में ये डर हो सकता है, ठीक है, दैट आप इस रिलेशनशिप को खत्म कर दोगे। एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर, डेलीगेटिंग अथॉरिटी। नंबर 8 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये पर्सन जो है ना आपके बारे में इसलिए भी जानना चाहता है कि ताकि ये रिलेशनशिप में गलती ना करे, ठीक है। आपको क्या नहीं पसंद है ये इसको जानना है, बिकॉज ये नहीं चाहता है आपको नाराज़ करना, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या फिर आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो, या पास्ट में कभी आपने इनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, ठीक है, बहुत मुश्किल से आप माने हो इस व्यक्ति से, तो वो ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये बहुत सारे ऐसे हो सकता है ना, दिमाग में प्लानिंग बना रहा है कि ये बातें मुझे पता हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करूँगा या करूँगी, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लव का कार्ड है यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू ये आपका जवाब जानना चाहता है, ठीक है, कि आप क्या इनसे प्यार करते हो, क्या प्यार नहीं करते हो, या शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, अगर आपने शादी के लिए इनसे मिला है या फिर शादी के लिए मिलवाया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन अपनी मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए किसी और की मदद ले सकता है, ठीक है, या शादी के लिए प्रपोज करने के लिए किसी और की मदद ले सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लव है, 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपके साथ जो इनके मन में फीलिंग्स है ना उसको जाहिर करने के लिए किसी और की मदद भी ले सकता है। नंबर 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन? एंजाइटी। हो सकता है आप में से कोई पर्सन जो दूर है, या फिर आपने कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया है, ठीक है, फोटोज हो या कोई ऐसी कुछ भी हो सकता है, कोट हो, कुछ भी आपने डाला है ना, उसको लेके ये पर्सन चिंतित मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि या तो ये कनेक्शन को आप जो है दूर चले जाओगे, या कुछ ऐसी बात हुई है
जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत एंशियस है। इधर हो सकता है कुछ लोग आप इनसे दूर चले गए हो, लाइक कहीं जॉब करने के लिए, या कहीं आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ऑलरेडी रहते हो, दूर हो, ठीक है, शहर के किसी दूसरे छोर पे रहते हो, या फिर दूसरे स्टेट में रहते हो, या कंट्री में रहते हो, तो वो एक परेशानी के कारण है, उसके बारे में ये पर्सन चिंता कर रहा है। या तो फिर आपने ऑनलाइन कुछ ऐसा पोस्ट किया है, उसको लेके ये पर्सन काफ़ी चिंतित है, ठीक है, एंजाइटी का कार्ड है। तो इसके मन में डेफिनेटली ये डर मुझे दिख रहा है, जैसे कि ये कनेक्शन आप खत्म कर दोगे, या फिर इस कनेक्शन में आप नहीं रहोगे, या फिर ये पर्सन देखता है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, आपको कोई भी ऐसे आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पर्सन अपने आप को कम देख रहा है आपके सामने। फाइनेंशियल कांस्टेंट हो सकता है इसके पास पैसे नहीं है, लाइक इसका करियर अच्छा नहीं है, या इसके पास, इसको लगता है कि आपकी स्टेटस बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत रिच हो, वेल्दी हो, या सक्सेसफुल हो, तो आप इसको क्यों चूज़ करोगे, या फिर आप क्यों इसके साथ रहोगे। इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस इसके मन में चल रहे हैं, ठीक है। तो वो बात है, हो सकता है स्टेटस की डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, पैसों की दिक्कत है, लाइक इस पर्सन की लाइफ में हो सकती है। तो वो चीज़ें इनको लग रही है, लाइक इसकी वजह से आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, देयर इज समथिंग लाइक दैट। New moon in Aquarius, bring love into the situation. Show the world the real you. यहाँ पे Aquarius का कार्ड आया है दोनों। आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो सकते हो नेचर में, ठीक है। आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है आप बिल्कुल ना बोलते हो, आप किसी तरह का ड्रामा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को खुश करने के लिए कुछ बात बोल देते हैं, बट वो बात आपको खुद पसंद नहीं आ रही होती है, तो आप उस तरह के पर्सन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इस पर्सन को भी पता है कि आप दोनों को अगर कनेक्शन में आना है या फिर रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, तो देन बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो है, ये कनेक्शन स्टार्ट तो हो गया है, बट ये कनेक्शन क्या चलेगा बहुत दिनों तक, बिकॉज हो सकता है बहुत सारी चीज़ें अलग है आप लोगों के बीच में, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सभी चीज़ें इसको बहुत सारे डाउट में लेके आ रही है। सो द वर्ल्ड द रियल यू एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ये दोनों कार्ड्स मुझे समवेयर बता रहे हैं कि हो सकता है इस कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को ये भी लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन दो ये कार्ड्स जो है बता रहे हैं जैसे हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत एफर्ट डाले, या फिर आप इसको बोलते हो कि आप इनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट कुछ तो डाउट है इस पर्सन के मन में, ठीक है, कनेक्शन को लेके, और आपके ऊपर नहीं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके जैसे भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, इसको लगता है कि चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है। लेट मी सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सो ऑप्शन नंबर 2, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पैसों को लेके हो सकता है, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस प्रॉब्लम से अपने आप को, अपनी सिचुएशन को चेंज किया है। मान लो आपके पास जॉब नहीं थी, आप सक्सेसफुल नहीं थे, आपने बहुत मेहनत की है और आप सक्सेसफुल हो चुके हो, यानी कि आपकी सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है जैसे आपने अपना पाथ चूज़ किया, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपने फियर से बाहर निकले, बहुत डिफ़िकल्टीज देखी, बहुत स्ट्रगल की, और अपने लाइफ में इस टाइम पे आप किसी न किसी पोजीशन पे हो, ठीक है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो। तो ये पर्सन उस चीज़ को देख रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ कप्स। आपके लाइफ में आपने हो सकता है कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील किया है, नहीं हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ, इस नहीं किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में ही थे, हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स थे, कोई टॉक्सिक फ्रेंड था। तो आपने जो है ना अपने आप को इस तरह से बना लिया है अभी कि आप किसी से इमोशनली अटैच नहीं होते हो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है हर्ट करके चला जाए फ्यूचर में। तो ये चीज़ें आपने झेली है, और ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि इसको पता है कि आपने एक बार अपने लाइफ से किसी को बाहर कर दिया तो आप दोबारा उस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं ले सकते, ठीक है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी वो ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, किसी के साथ वो धोखा, झूठ बोलना, ऐसा आपने देखा है पहले से। नाउ आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हो चीज़ों को लेके, ठीक है, कि कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोल रहा है तो आप उसे अपने लाइफ से बाहर कर देते हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें पास्ट में देखी है। तो वो है, एंड यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो सकता है और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के मन में,
क्योंकि जब सामने सामने होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियरली हम देख पाते हैं कि ये पर्सन क्या चाहता है, क्या है, अच्छे से समझ पाते हैं, बट दूर रहते हैं तो नहीं पता चलता। तो वो चीज़ है। लेट मी सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो वाओ, 2 ऑफ कप्स, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके दिल को जीतने की कोशिश करेगा। ये पर्सन देख रहा है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं दे रहे हो उस रिलेशन में, ठीक है, या फिर आप उस मूड में नहीं हो या उस सिचुएशन में नहीं हो कि आप जो है अपना लव बोल बोल के एक्सप्रेस करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपके साथ या फिर इसी पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा बोला था, कोई याद है, ठीक है। तो आप जो है इस टाइम पे हो सकता है अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पर्सन ना आपका दिल जीतने की कोशिश करेगा, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। ये दिखाएगा कि आपसे ये पर्सन सीरियस है, ठीक है, वो पर्सन आपके साथ कनेक्शन चाहता है, वो आपको सच में प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, ऐसा कुछ ये पर्सन आपको दिखाएगा। अगर आपको टाइम चाहिए, आपको प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज़ की भी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिख रहा है। लाइक नेक्स्ट इसकी तरफ से आप देखोगे कि अपनी तरफ से ये एफर्ट ले रहा है आपको, आपका विश्वास जीतने की, आपका प्यार जीतने की। एंड अगर आप थोड़ा दूरी चाहते हो, समय चाहते हो, तो ये पर्सन वो चीज़ भी आपको दे रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर ऑप्शन नंबर 2। इट्स अप टू यू, नाइस, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है मुझे बिग हैप्पी चेंजेस है। तो रिलेशनशिप आपका जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ऑल्सो यहाँ पे है इट्स अप टू यू, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आपका डिसीजन, आपकी चॉइस, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो उस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, नो नीड टू वरी। समवेयर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो चीज़ आपको खुशियाँ देंगी। तो आप जो है अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आप क्या चाहते हो वो देखिए, आप किस तरह से डिसीजन लेना चाहते हो वो आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको टाइम चाहिए आप टाइम लें, हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ें बताई जा रही है, आपका डिसीजन जो भी होगा वो सही डिसीजन होगा, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ बिग हैप्पी चेंजेस, आप मैच्योर हो चुके हो अपने डिसीजन को लेने के लिए। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिए गए। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। मुझे बताइएगा ज़रूर और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।